के रखते थे गाइस। लड़की अच्छी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कफशास लाइफ। आज का व्लॉग जो है ना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी सबसे छोटी बहन मेरे घर आई हुई है। कई दिनों से कह रही थी यार टाइम निकालो, मेरे घर आओ, बैठ के हम आपस में टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन इस मैडम को टाइम मिल ही नहीं रहा था। फाइनली इसको टाइम मिल गया, आज मेरे घर आ गई। तो कहने लगी बाजी सिर्फ 2 घंटे के लिए आ रही हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये जो 2 घंटे हैं ना मैंने 2 दिन में बदल दिए। मतलब 2 दिन मैंने इसे इजाज़त ही नहीं दी ना वापस जाओ, अपने पास ही रख लिया बस। तो क्या था, आते ही कहने लगी बाजी पहले तो मुझे गर्मा गर्म अपने हाथों की चाय पिलाओ। मैंने कहा ऊपर जाओ, ठंडी हवा खाओ, मैं चाय ऊपर ही भेजती हूँ ना, नीचे लाइट यार बंद है और इधर लाइट नहीं जाती है, 1 घंटा आती है तो 2 घंटे जाती है। तो ऊपर चले गए चाय बना के, तो यहाँ पे हम हवा भी शाम की इंजॉय करेंगे और साथ में गर्मा गर्म चाय भी पियेंगे। तो यहाँ पे हम चाय पी रहे थे, तो बहन से पूछा रात के खाने में यार तुम क्या खाओगी। तो कहने लगी बाजी मुझे घर जाना है ना, मुझे यहाँ पे नहीं स्टे करना हो। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मेरे पास आओ और रात स्टे ना करो। तो बस यहाँ पे मैं इनसे ज़िद लगी हुई थी मेरी ना कि रुक जाओ और हम बाहर चलते हैं या घर में खाना बनाते हैं, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो इन्होंने कहा ना चलो बाहर चल के हम ना अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, अम्मी और भाई को भी बुला लेते हैं, तो इकट्ठा हम मेका कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा ना। तो बस क्या था, अम्मी को भी कॉल मिला दी कि आप भी उधर आ जाओ जहाँ पे हम खाना खाने जा रहे हैं। तो पूरा मेका मेरा इकट्ठे हो गया। और यकीन माने जब मेके वाले एक ही दस्तरखान पे इकट्ठे होना, तो यकीन जाने खाना सिर्फ खाना नहीं रहता, वो याद बन जाता है यार। ऐसे लम्हे होते हैं दिल करता है ये लम्हे यहीं पे स्टक हो जाएं। बस यार यहाँ दस्तरखान पे बैठ के, मतलब टेबल पे बैठ के, तो अम्मी की मुस्कुराहट, भाई की बातें, मेरी छोटी बहन की फरमाइशें देख के दिल खुश हो गया। यकीन जाने ना अगर बेटी शादीशुदा है ना, तो हम ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं कि बस मेके वाले इकट्ठे हो जाएं। बस यार अगर मैं कहूँ ना दिल से, मेका भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत ही है। इतने लोग साथ हो, हंसी मजाक हो और टाइम ऐसे गुजर जाता है यकीन माने पता ही नहीं चलता। बस तो देख ले यहाँ पे भी मैं और मेरी बहन की मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही थी। वो कह रही थी तुम्हारा नाम प्लेट पे लिखती हूँ, तू उसे चाट के दिखा। मैंने कहा तू लिख बेटा, मैं इसको चाटूंगी, उंगली के साथ नहीं, मैं ज़ुबान के साथ चाटूंगी। तो ऊपर से ना कैमरा ऑन कर दिया। मैंने कहा चल फिटे मुँह, ज़ुबान के साथ कैसे चाटूँ कैमरे के सामने। फिर मैंने उंगली से चाट के दिखाया। तो बस यहाँ पे हमारी मस्तियाँ ही चल रही थी। ऊपर से हम इसका होटल का केचप, मतलब केचप ज़ाया कर रहे थे, इसका नमक ज़ाया कर रहे थे, टूथपिक ज़ाया कर रहे थे। मेरा भाई चीखे कर रहा था ये क्या बचपना लगा रखा है। हमने कहा कि बिल दे रहे हो, इसका पूरा अजर भी तो लेना, टूथपिक ज़ाया करो, केचप बहाओ, एवं ही टिशू लेके फेंक दो। मेरे भाई ने कहा बाजी हो मुझसे बड़ी, लेकिन तुम्हारा बचपना अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर क्या, भाई उठ के टेबल से चला गया मेरे बच्चों को लेके कि आओ तुम्हें मैं राइड्स दिलाता हूँ। मैंने कहा ले जाओ, चारों को ले जाओ। हमारी मस्ती ही नहीं ख़त्म हो रही थी, अम्मी को इतना तंग कर रहे थे। चले ना पहले मैं आपका थोड़ा होटल का व्यू दिखा दूँ। कई दिन से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी यार मुझे यहाँ पे लेके चले। मैं अपने शहर के सारे होटल्स मतलब घूमे हैं, ये वाला ही नहीं घूमा। तो आज फाइनली ये भी मैंने घूम लिया। तो क्या था, जहाँ पहले बैठे थे ना टेबल पे, हमने वहाँ पे केचप यार सारी बॉटल ही हमारी गिर गई, कपड़े गंदे, हमने अपने गाउन गंदे कर दिए। फिर वेटर आए, वेटर से कहा भाई ये गंदे हो गए। तो उन्होंने कहा चले आप टेबल चेंज करें, सामने एल कूलर भी रख दिया। तो हम न्यू टेबल पे आ गए। अम्मी ने कहा बड़ा तंग करती हो ना, बच्चियां बन जाती हो, बड़ी शर्मिंदा करती हो, कहीं जाने के लायक ही नहीं हो। बस हमारी शरारत ही नहीं खत्म हो रही थी। कभी मेरी बहन को शरारत याद आ रही थी और कभी मुझे। तो यहाँ पे दूसरी टेबल पे हम केचप गिरा के आ गए। फिर न्यू टेबल हमें मिली, वहाँ पे आके हमने ना नमक का सत्यानाश किया। मैंने कहा सामिया इधर हाथ ला, हम इसका नमक खाते हैं। तो अम्मी से कहा अम्मी आप ना लिप्स खोलें, लिप्स के नीचे आपके ना नमक रखते हैं। अम्मी ने कहा क्या तुमने बचपना रखा है लिप्स के नीचे नमक। अम्मी ने कहा बड़ा मजा आता है, हम बचपन में ना लिप्स के नीचे नमक रखते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके छाटते थे। अम्मी भी हंस भी रही थी और चिढ़ भी रही थी। बस हमने एक ना छोड़ी, ना अम्मी की ना भाई की। तो फाइनली खाना आ गया। मेरे भाई ने कहा चुप कर जाओ तुम दोनों। हालांकि मेरा भाई ना बहनों से छोटा है, लेकिन ना कभी कभार हमारा बड़ा अब्बा बन जाता है ना। अब चुप कर जाओ, वेटर आ रहा है, खाना लेके आ रहा है, तमीज़ से बैठो। फिर हम दोनों ना तमीज़ से बैठ के, यार खाना सामने हो हम औरतें तमीज़ से ना बैठे, ऐसा हो सकता है। तो खाने में बस हमने क्या ग्रीन टिक्का मंगवाया था, नान कढ़ाई और मुगली दाल मंगाई थी, बाद में कोल्ड ड्रिंक और चाय वो हो गई। तो ये बस हमारा खाना था। यार हम खाना इतना मंगाते हैं जितना हम खा सकें।
वेस्ट ना हो, और अगर बच जाए तो हम इससे ना पार्सल करा रहते हैं, लेकिन होटल वालों को कभी नहीं देते, एक तिनका नहीं देते। तो यहाँ पे हम खाने में बिजी हो गए। के बाद अब आई बिल की बारी। जब बिल की बारी आई ना, मेरे भाई ने ना जेब से पैसे निकाले, मैंने ऐसे झपटी मारी पैसों पे। मैंने कहा मुझे दे, मैं डालूंगी ना इसमें, क्योंकि मेरी वीडियो बन रही है। कह रही बड़ी चालाक है बाजी, बिल मैं अदा करूं और वीडियो में अपना दिखाती हूँ। मैंने कहा बहन किस काम की होती है, भाई को लूटना, और क्या। तो यार खाना खाया, बहुत हंसी मजाक हुई, और दिल ही नहीं कर रहा था कि वहाँ से उठें और घर वापस आए। बस वापस तो आना था। तो जैसे ही घर वापस आए ना, देखा तो लाइट बंद। मैंने अपनी बहन से कहा यार लाइट बंद है, अब कैसे सोएंगे। तो मेरी बहन ने कहा चले हम ना छत पे चलते हैं, नीचे बिस्तरे बिछाते हैं और इकट्ठे सोते हैं। इकट्ठे सोने में ही तो मज़ा होता है। तो बस क्या था, हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली, बिस्तरे उठाए, पानी लिया और छत पे पहुंच गए। बस यार रात की ठंडी हवा, खुला आसमान और अपने लोग, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। बस हम दोनों बहन और मेरी बेटियां रात तक बातें करते रहे, कभी हंसना, कभी पुरानी यादों पे मुस्कुराना, और कभी बिना किसी वजह के सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना। ये देखो ज़ारा, आसमान के नीचे हम सो रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। ये तारे हमारे सामने, हमारे ऊपर चमक रहे हैं। खाला, ये जो तारे हैं ना, ये अभी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। क्या इसका रूह है बाकी? इसकी क्या रूह? पहले हमारे ऊपर खाइए, समझे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिजिक्स है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ये हमारे केमिस्ट्री, इसका रूह हमारे ऊपर टमक रहा है। नहीं ना, मेरी बात सुने। ये जो तारे हैं ना, ये यूनिवर्स में पहले ही खत्म हो चुके हैं, बर्स्ट हो चुके हैं बेसिकली। लेकिन इसकी रोशनी अब हम तक पहुंची जब ये बर्स्ट हुए हैं। सिंपल डेट कि ये हमारे ऊपर रूह चल रही है। कितनी रूह है? तारे। कौन सी रील है, हमें भी तो बता दो। पापा रोशनी अखन दिखाई थी। मेरे सवाल के ना तस गाइस। सो डुंडा कितने हैं? डुंडा इसकी पैर बहुत इज्जत घर में। मैं लड़की अच्छी हूँ, गलत घर में पैदा हुई। बड़ी अच्छी हो, बड़ी मैं अच्छी हूँ। लड़की पूरी जन्नत के पहले ही कतार में मेरा नाम होगा। गलत घर में पैदा हो गई। गलत घर में पैदा हो गई है। वही नहीं, 2 साल इधर हूँ, बाकी उसके बाद ये दस यार मिलके बहुत मस्तियाँ हुई, और अभी भी वीडियो बाकी है। इंशाल्लाह तो अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि दूसरे दिन हमने क्या किया, तीसरे दिन क्या हुआ, कितनी शरारतें हुई। अगर आप लोग भी अपने बहन या भाइयों से इतना प्यार करते हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अभी ये तो सिर्फ पहला ही दिन है, अगली वीडियो में और भी प्यारे लम्हे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में।